नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में सियासी उठापटक के बाद भाजपा कोर कमेटी की मंगलवार शाम एक बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में राज्य में पोल खोल नीतीश कुमार थीम पर कई रैलियां करने पर बात हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक में बिहार के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने जदयू और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है, लालू राज को वापस करने वाला गठबंधन है। पिछले दरवाजे से लालू राज को वापस लाने का प्रयास है, जिसका हम विरोध करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 में 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें प्रदेश में जीतेंगे। घाटी में लगातार हो रही टारगेटेड हत्याओं पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा संचालित प्रशासन घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को ये कहते हुए सरकार ने रद्द कर दिया था कि पंडितों को इससे फायदा होगा और पंडित अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री अमृत उत्सव का क्या उदाहरण दे रहे हैं। गुजरात में भाजपा की सरकार है। ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर नाथुराम गोडसे की तस्वीर के साथ कथित तौर पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोडसे के समर्थन में निकाला गया जुलूस योगी सरकार के छतर छाया संरक्षण आदि में निकला। मैं यही कह रहा हूं कि दिल में गोडसे के लिए प्यार और जुबान पर गांधी का नाम। मानवाधिकार कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगा। जस्टिस यूयू ललित की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। बताते चलें कि सितलवाड़ एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक आरवी श्री कुमार पर गोधरा कांड के बाद दंगों के मामलों में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए सबूत करने का आरोप है। दोनों को जून में गिरफ्तार किया गया, उन्हें साबरमती केंद्रीय जेल में रखा गया है। श्री कुमार ने भी जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उल्लेखनीय है कि जून महीने में जाकिया जाफरी की याचिका उच्चतम न्यायालय से खारिज होने के बाद सितलवाड़, श्री कुमार और भट्ट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जाफरी कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है, जिनकी मौत 2002 के गुजरात दंगों में हो गई थी। 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए बिल्किस बानो गैंगरेप केस के सभी 11 दोषी रिहा हो गए हैं। 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि ये 2004 से ही जेल में थे। 15 अगस्त को ये सभी उम्र कैद के बजाय 15 साल की सजा पूरी होने के आधार पर गोधरा जेल से रिहा हो गए। इन सभी को गुजरात दंगों के दौरान बचकर भागती गर्भवती बिल्किस बानो का गैंगरेप करने, उनकी 3 साल की बच्ची को पटक कर मार देने समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया था। गंभीर अपराध में उम्र कैद की सजा पाए इन दोषियों को 15 साल में रिहाई से सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार ने कैदियों की रिहाई के पीछे की वजह क्या बताई। 11 दोषियों ने कुल 14 साल की सजा काटी। नियम के अनुसार उम्र कैद का मतलब होता है कि कम से कम 14 साल की सजा, जिसके बाद दोषी माफी के लिए अपील कर सकता है। इसके बाद इस पर फैसला करना सरकार का काम होता है। राजस्थान में 2 साल बाद 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, जबकि 27 अगस्त को काउंटिंग के साथ ही नव निर्वाचित पदाधिकारी को शपथ दिलवाई जाएगी। आज चुनाव से 10 दिन पहले आचार संहिता लागू हो गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग के साथ ही बड़ी रैलियों पर रोक लग गई है। वहीं चुनावी खर्च की सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। ऐसे में अगर किसी छात्र नेता ने चुनावी खर्च निर्धारित सीमा से ज़्यादा किया तो उसे बैन करने के साथ ही उसके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। बंगाल की खाड़ी में आए सिस्टम के कारण राजस्थान के दक्षिण हिस्से में भारी बारिश हुई। बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 से 7 इंच तक पानी बरसा। बारिश से नदियों में पानी की आवक बढ़ गई, बांध ओवरफ्लो हो गए। मंगलवार शाम को बांसवाड़ा के माही डैम के 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। फिल्म लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन 11 अगस्त को रिलीज हुई। दोनों फिल्मों का क्लैश काफ़ी चर्चा में रहा था। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट का मानना था कि लॉन्ग वीकेंड में रिलीज होने से दोनों ही फिल्मों को फायदा होगा। दोनों फिल्मों को छुट्टी के दिन रक्षाबंधन पर रिलीज किया गया था। इसके अगले दिन शनिवार रविवार को छुट्टी थी, जिसके बाद स्वतंत्रता दिवस भी आया।
बैक टू बैक 4 छुट्टी होने से दोनों फिल्मों से अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन नतीजा निराशाजनक निकला। दोनों ही फिल्में अब तक की कमाई से घाटे में नजर आ रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।